नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता इंस्पायर स्टडी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग में हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। समझ लीजिए, अगर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अदर टॉपिक के भी कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि अब का जो नया सेशन आएगा उसमें हम नया टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो नया टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। 2-3 वीडियोज में हम कुछ उसके बेसिस को कवर करने वाले हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। और आप देख पाएंगे कि जब आप बेसिस में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे एग्जाम में आए हुए होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या अदर एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जिन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्म पर नंबर सिस्टम जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आज दोस्तों क्या है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और अगले सेशन में भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है धुआंधार तरीके से बिल्कुल से उसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या का विकास कैसे हुआ, प्राकृत संख्या क्या है, क्रमागत संख्या क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं इनमें। सहभाज्य है, भाज्य है, विभाज्यता का नियम है, बहुत सारी चीजें को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये थ्योरी वाला सेशन है इसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन मीन्स कि अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाता है लगातार क्रमागत या प्राकृत संख्या, तो वही हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज का जो सेशन है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बेसिक टर्म पर आधारित है, तो उन्हीं को शुरुआत कर रहा हूं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छी लगती है तो। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हम क्वेश्चन ये कर लेते हैं, बेसिक टर्म्स कर लेते हैं। कुछ वीडियोस और लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का होगा डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, आज का जो टाइप है वो है प्राकृत संख्याओं के क्रमागत योग पर आधारित प्रश्न। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई बड़ा सा प्रश्न आ जाता है, मींस लगातार संख्याओं को योग ज्ञात करना हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मींस कर तो सभी लेते हैं, लेकिन या फिर उनका मेथड बहुत लॉन्ग होता है, या फिर उनका जो मेथड है वो फॉर्मूला है वो याद नहीं होता है। तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रटना नहीं है। आज के सेशन में कुछ नहीं रटना है, आपको बस प्रयास करना है कि जो बता रहा हूं उसे सीख लेना है और डायरेक्ट अपना बुक उठाइए, नेट से क्वेश्चन निकालिए, यूट्यूब पर और सारे वीडियोज होंगे, देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो वो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जो नोट डाउन है, इनको करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 60 तक क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या है, ऐसे प्रश्नों को पहले चीज ये समझ लेते हैं, क्रमागत क्या होता है। दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार मीन्स जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4, ये भी लगातार है, और कुछ कॉमन डिफरेंसेस के साथ भी लगातार हो सकती है, जैसे सम संख्या लगातार या क्रमागत विषम संख्या, तो 2-2 का डिफरेंस हो जाएगा। सम संख्या कहती है तब भी 2-2 का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। प्रश्न है 1 से लेके 1, 2, 3, इसी प्रकार डॉट 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 60 तक का योग ज्ञात करना है। आपने अक्सर इन प्रश्नों को देखा होगा। दोस्तों, इन प्रश्नों को करने का एक फॉर्मूला है जो कि नंबर सिस्टम में आप किसी बुक में देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे या फिर कहीं भी पढ़ेंगे, आपको वो सभी लोग आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे। मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूं। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या ब्रैकेट 1 गुणे n डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है।
लेकिन दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूं ऐसा फॉर्मूला की बेस पर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको रटना नहीं है, मींस आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अच्छा फॉर्मूला है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वैसे में इसको फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है 1, 2, 3 ... 60 तक का योग ज्ञात करें। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक यानी जो प्रथम संख्या है उसको ऐसे लिख लेना है, लिख लिया, प्रथम संख्या को ऐसे लिख लेना है, जो अंतिम संख्या है उसमें जोड़ देना है। ध्यान देना, प्रथम संख्या लिख देना है, अंतिम संख्या को जोड़ देना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। मींस मैं बात करूं तो टोटल नंबर यानी टोटल संख्या कितना है, कुल पद कितने हैं, उनसे गुणा कर देना है। तो कुल पद है 60, पूछा कितना है 1, 2, 3 से लेके 60 तक। तो जो n होगा, जैसे फॉर्मूले में था अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाई n का मतलब है दोस्तों कि जो कितने पद हैं उस श्रृंखला में, उन टोटल पदों की संख्या से मल्टीप्लाई। तो प्रथम पद ऐसे लिख देना है, अंतिम पद में जोड़ देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, मल्टीप्लाई बाय कुल नंबर, कुल कितना है 60, डिवाइड में हमेशा 2 रखना है। समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। 30 आ गया, 61 गुणे 30, मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 3, 3 × 18, 1830 विल बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन प्रश्न दोस्तों, प्रश्न ये बनता है, क्या मैं यहां प्लस लगा दूं, यहां प्लस कर दूं, ऐसे से डॉट 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 करके प्लस 60 कर दूं, तो क्या मेथड चेंज होगा? जी नहीं, कोई मेथड चेंज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे कर लेना है। ध्यान देना, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कहीं भी ज्ञात करना हो तो आप इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। प्रथम संख्या अंतिम संख्या में जोड़ देना है, कुल कितनी संख्या है से गुणा करा देना है, डिवाइड में 2 हमेशा रखना है। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है 21, 22, 21 मतलब दूसरा क्वेश्चन है 21, 22 23 ... 75 तक। दोस्तों इन प्रश्नों में भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इस प्रश्न में ट्विस्ट है, यानी आप समझ सकते हैं कि योग का टाइप 2 है ये। किस प्रकार से, पहले जब हम संख्या ज्ञात करते थे या योग ज्ञात करते थे, क्वेश्चन में दिया होता था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। लेकिन इस वाले प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि जो कामा 1 से ना शुरू होकर 21 से शुरू हो रहा है। तो इन ऐसे प्रश्नों में भी कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। प्रथम पद को ऐसे लिख देना है, लिख दिया, अंतिम पद में जोड़ देना है। अब प्रश्न बनता है कि टोटल पदों की संख्या क्या 75 है? तो दोस्तों यहां टोटल पदों की संख्या 75 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 से शुरू होता 75 तक जाता तो 75 होती। ये 21 से शुरू हो रहा है, 75 तक जा रहा है। मींस अगर मैं बात करूं तो 20 तक संख्या इसमें नहीं है, यानी कुल पद कितने हैं 75 - 20, क्योंकि 21 से तो है ही है 5, 55, यानी कुल पद 55 है। अपान में हमेशा 2 रखना है। इन बातों को आप समझ रहे हैं, उम्मीद है। जोड़ लेते हैं 5, 1, 6, पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। 5, 1, 6, 7, 2, 9, 96 मल्टीप्लाई बाई 55, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 गुणे 55। अब सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2640 मल्टीप्लाई करने के बाद। दोस्तों आपको इन प्रश्नों में ध्यान रखना है कि जितनी पदों की संख्या हो उससे गुणा कराना है, ना कि आपको लास्ट वाला पद देख लेना है। सिर्फ जोड़ने में क्या करना है, प्रथम पद लिख देना है, अंतिम पद में जोड़ देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और कुल पदों की संख्या से गुणा करा देना है, अपान में 2 रख देना। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज।
क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। तो गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो प्रथम 10 गुणज मतलब 3 को 10 बार गुणा करना, 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, इसी प्रकार डॉट डॉट 3 गुणे 10। अब क्या बन गया, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, डॉट 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 30। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न हमारा उसी प्रकार से बन गया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 50 के 5 गुणज, 20 के 10 गुणज या 5 के 5 गुणज का योग ज्ञात करें क्रमागत। तो अब हमारा क्वेश्चन 3, 6, 9, 10 बन गया है। क्रमागत प्राकृत क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, अगर फॉर्मूला रटे तो n + 1 × n/2। ऐसा कुछ नहीं करना है, प्रथम पद लिख देना है, लिख दिया, अंतिम पद में जोड़ दिया देना है, जोड़ दिया, कुल पदों की संख्या से गुणा करा देना है। 3 के 10 गुणज का पूछा है तो 10 से गुणा करा देंगे, अपान में 2 लिख देंगे, काट देना है, 2 पंचे 10, 30 33 गुणे 5, 165 विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं एक नए टाइप का। अभी मैं बेसिस कवर करा रहा हूं, इसके बाद एक जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। इसलिए मैं इसे कवर करा रहा हूं कि इन चीजों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको अभ्यास प्रश्न में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहां पर कोई समस्या नहीं होगी। आइए अब सॉल्व करते हैं कुछ दूसरे टाइप का प्रश्न। अब दोस्तों जो टाइप है वो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना। अब जो टाइप है, मैं जो टाइप कराने जा रहा हूं, सेकंड टाइप है नंबर सिस्टम का, वो है ठीक बीच वाली संख्या को ज्ञात करना। मतलब कि जैसे एक प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक बीच वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न का फॉर्मूला क्या है, योग अपान में n, जहां n हमेशा एक विषम नंबर होगा। विषम नंबर से मतलब है कि जब फार्मूला में आपको 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 8 प्राकृतिक सम संख्या, इस प्रकार के प्रश्नों का योग देकर ठीक बीच वाली संख्या पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो उस जगह पर ये फॉर्मूला लगाना है। यानी बात करूं कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि 50 संख्याओं का योग या 53 संख्याओं का योग 3636 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों बहुत ज्यादा उलझन होती है और अगर माइंड में है नहीं तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आज एक ट्रिक से सीखेंगे। नॉर्मल सा फार्मूला है, भी कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो 24 को ऊपर लिख देना है, नीचे जितनी संख्या का पूछा है उससे भाग दे देना है, 3 8 24, 8 आंसर आ जाएगा। आपको दोस्तों ये देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो आपका माइंड स्लिप करेगा। इसलिए ध्यान देना है, नीचे हमेशा विषम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। यानी बात करूं कि अगर पूछ ले 4 सम संख्याओं का योग 24 है तो वहां फॉर्मूला दूसरा लगेगा। अगर मैं कह दूं कि अगर ये क्वेश्चन करने का कोई और लॉन्ग मेथड है, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो सम संख्या के लिए एक संख्या x मानिए जो कि सम है, x + x + 2 + x + 4 = 24 के, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है, आपको प्रयास करना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं लॉन्ग मेथड वाला करके दिखा दूं आपको, देख लीजिए। अगर एक सम संख्या x मान लिया तो दूसरी x + 2 हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी। टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है ना दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, चर और अचर को जोड़ लेना है, x x x 3x + 4 2 6 = 24 के।
3x बराबर 6 उधर जाएगा, घट जाएगा, 18 बचेगा। x बराबर यहाँ से 3 से 6 बार में कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 आ रहा है और क्वेश्चन में यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या पूछा है। ठीक बीच वाली सम संख्या कौन है? ये सबसे पहले वाली है, ये बाद वाली है, ये ठीक बीच वाली है। x की वैल्यू 6 आ गई है, 6 + 2 कर देंगे, 8 आ जाएगी। देखा दोस्तों, ये इस प्रकार से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने उतना लॉन्ग मेथड नहीं बताया आपको कि इजीली से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकूं। तो उम्मीद है आप इन प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। आप उसको घर से करना, एक बार प्रैक्टिस करना, अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए हैं। अलग से क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट करना शुरू करें। क्रमागत संख्याओं का योग का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखना, 5वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या। कुछ नहीं करना है, योग वाली संख्या को ऊपर रख देना है, जितने का पूछा है उसको नीचे रख देना। ध्यान रखना है, नीचे हमेशा विषम आएगी, योग को ऊपर रख देना है, जितने का पूछा उससे कर देना। 5 एकम 5, 5 छक 30, ठीक बीच वाली संख्या मिल चुकी है हमको। प्रश्न में क्या पूछा है? 80 है सबसे छोटी। अगर 5 संख्या है और ठीक बीच वाली संख्या हमें 16 मिल गई है, तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, तभी तो ठीक बीच वाली संख्या मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस वाले फॉर्मूले से हम ठीक वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं, चाहे सम हो या विषम हो। अब ठीक बीच वाली संख्या 16 है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो 16 में से 2 गए 14, ये गए 12, 18 और 20। दो के बाद सम संख्या आएगी। अगर 16 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 2 सम संख्या आएगी। मीन्स बात करें कि अगर किसी संख्या कोई सम संख्या है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो दूसरी सम संख्या मिल जाएगी। जैसे 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, इसी प्रकार से। अब क्या बन गया? अगर मुझे सबसे छोटी पूछता है तो 12 है, ठीक बीच वाली सम संख्या 16 है, सबसे बड़ी संख्या सम संख्या 20 है, ठीक बीच वाली की बाद वाली सम संख्या 18 है। अब उम्मीद करता हूं ये दोनों टाइप आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया था, तो आप इन क्वेश्चनों इसी प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ये अभी थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए लेकर आया था। अभ्यास प्रश्न लाऊंगा बिल्कुल दमदार तरीके से, बहुत अच्छा सेशन रहेगा, आप लोग देखना, अच्छा लगेगा। और डायरेक्ट प्रैक्टिस करना, ज्यादा बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा जानकारी समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, बाय।